तरीके का वितरण हो रहा है लैपटॉप योगी आदित्यनाथ की तरफ से। तो अपने राज्य में खुद देने के लिए अलाउ किए हैं कि हर बच्चे को जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको मोबाइल मैं दूंगा और टैबलेट, ठीक है। हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जो ग्रेजुएशन लड़के कर रहे हैं उसको मोबाइल मिलने वाला है, तो वो कैसे मोबाइल मिलेगा आपको और क्या करना पड़ेगा और किस लिंक पर जाना पड़ेगा, कैसे फॉर्म को फिल करना होगा, मैं सारा चीज़ इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तब तक बने रहिए लास्ट तक, ठीक है। तो मैं सबसे पहले जाता हूँ क्रोम ब्राउज़र पे, ठीक है। क्रोम ब्राउज़र पे आप जाइए और यहाँ से आपको लिंक मिलेगी। अभी मैं बता रहा हूँ कैसे लिंक मिली है। देखो कैसे लिंक मिलेगी आपको मैं बता दे रहा हूँ अभी। देखिए सबसे पहले आपको जाना है ये सर्च बार आइकन पे, ठीक है। सर्च बार आप आइकन पे जाइए और इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इस पर लिखिए डीजी शक्ति। क्या लिखना है? डीजी शक्ति। डीजी शक्ति लिखने के बाद देखिए ये डीजी शक्ति ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ। तो इस डीजी शक्ति को मैं क्लिक करके और सिलेक्ट कर लेता हूँ सर्च बार आइकन में। उसके बाद आपको जाना है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से जो लिंक आपके सामने देखने को मिल रहा है, ये डीजी शक्ति पोर्टल लिंक है जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको लिंक देखने को मिल रही है और यह उत्तर प्रदेश में ही लागू है सिर्फ, ठीक है। तो इस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद जब आप क्लिक कर दोगे तो क्लिक करने के बाद इस तरीके के पेज आपको देखने को मिल रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो योगी आदित्यनाथ को मैं दिखा चुका अभी ऑलरेडी, तो आपको कहीं नहीं जाना है। देखिए यहाँ पे जो आधार प्रमाणीकरण के लिए यूजर मैनुअल दिया है ना, इस पर नहीं क्लिक करना है। उसके नीचे में दिया है ब्लैक कलर की पट्टी में जो दिया है मेरी पहचान पोर्टल के माध्यम से ई केवाईसी, यहीं पे आपको ई केवाईसी करनी है। इसी को, ये पहला स्टेप है, जो लिंक का पहला स्टेप यही है, इस पर क्लिक करना होगा। जब ये इस पर क्लिक कर दोगे तो दूसरे स्टेप में उभर करके आपके सामने देखने को मिलेगा जो पेज, वो बिल्कुल इसी तरीके के फॉर्म देखने को मिलेगा। तो यूनिवर्सिटी बोर्ड कर रहा है कि यूनिवर्सिटी बोर्ड मतलब आपका जो कॉलेज, जिस कॉलेज में मान लीजिए आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो प्राइवेट कॉलेज किससे जुड़ा हुआ है? एक यूनिवर्सिटी यानी गवर्नमेंट कॉलेज से जुड़ा हुआ है, ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। तो उस यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। आपको नाम सेलेक्ट करना है, ये तमाम यूनिवर्सिटी का आ रहा है। तो मेरे को वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी को क्लिक करना है, ठीक है। देखिए वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जब क्लिक करोगे तो आपको फार्म इस तरीके का भर चुका है, सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद नीचे दिया है कि जिस कॉलेज में आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो अभी, उस कॉलेज का नाम आपको पता होना चाहिए या तो उस कॉलेज का कोड नंबर पता होना चाहिए। तो जब आपके कोड नंबर मालूम जब है तो आप जल्दी जोड़ सकते हो इसमें। अगर आपका कॉलेज का नाम है तो थोड़ा टाइम लगेगा, मिलेगा ही। तो मैं इस कॉलेज के नीचे सिलेक्ट करता हूँ, जो कि क्लिक करता हूँ। उसके बाद क्लिक करने के बाद इस तरीके से सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन कॉलेज का आएगा जो नाम है। तो मेरे को कोड मालूम है तो मैं अभी कोड नंबर डालकर दिखा रहा हूँ। वो कॉलेज ऑलरेडी आपको देखने को मिलेगा जो कि उत्तर प्रदेश में ही कॉलेज उपलब्ध है, ठीक है, यूनिवर्सिटी। तो देखिए जब 117 में ऑलरेडी सेलेक्ट कर दिया नंबर, तो आपको इस तरीके से देखने को मिला है कि राजेश्वर महादेव डिग्री कॉलेज, ठीक है। तो इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म फिल हो गया इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद एनरोलमेंट नंबर आपको फिल करना होगा। वो कहाँ मिलेगा मैं बता रहा हूँ। आपके जो जिस कॉलेज से आप पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उस का रिजल्ट आपको, यानी फर्स्ट सेमेस्टर का हो या सेकेंड सेमेस्टर का हो या थर्ड सेमेस्टर का हो, मतलब कोई सेमेस्टर का हो, 6 तक होता है बीए का। तो जिस सेमेस्टर का रिजल्ट आप लाओगे तो उसमें एनरोलमेंट नंबर देखने को मिलेगा, बिल्कुल इसी तरीके से लिखा हुआ रहेगा। तो आपको उसी एनरोलमेंट नंबर को फिल करना होगा, ठीक है। तो इस पर फिल करना होगा। फिल करने के बाद आपको कैप्चर कोड ये दिया है ना, इस कैप्चर कोड को यहाँ पे फिल करना होगा। इंटर कैप्चर मतलब यहाँ पे आपको फिल करना होगा। फिल करने के बाद यहाँ सर्च बार आइकन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद तीसरे स्टेप पे हम लोग जाएंगे। फिर तीसरा स्टेप आपको देखने को मिलेगा फार्म, ठीक है। सर्च पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से पेज आपको तीसरे स्टेप में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे तीसरे स्टेप में मिलेगा, देखिए मैं बता रहा हूँ, जो कि आपको तीसरे स्टेप में मिलेगा। देखिए यहाँ पे दिया है, आप ध्यान से देखिए। और देखिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो बोर्ड दिया है ना,
और थोड़ा जूम कर लिया ताकि आपको अच्छे से लौके, ठीक है। यूनिवर्सिटी बोर्ड, इस तरीके से फॉर्म फिल करने के बाद आप सर्च बार पर क्लिक जब किए हो तो उसके बाद तीसरे स्टेप में इस तरीका का पेज आपको देखने को मिल रहा है, बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए पूरा नाम और यहाँ पे फादर नेम, यहाँ पे मदर नेम, मतलब स्टूडेंट नेम आपको सारा देखने को मिल रहा है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो आपका रजिस्टर्ड है, ठीक है। ये कॉलेज में जो रजिस्टर्ड है वो देखने को मिल रहा है। अगर आधार से रजिस्टर्ड है वो नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ई-केवाईसी नहीं किए हो तो अभी पेंडिंग दिखा रहा है ना पेंडिंग। जब इसको कब क्लिक करना है, देखिए ये जो आइकन है इस पे कब क्लिक करना है, जो कि अगर रेड कलर का देखने को, पूरा रेड कलर देखने को आपको मिलेगा तो उस पे क्लिक नहीं करना है। जब इस तरीके का होगा यानी ब्लू कलर का होगा तभी आपको क्लिक करना है। तो जब क्लिक कर दोगे तो नीचे आइए मैं बता रहा हूँ। जब क्लिक कर दोगे तो इस तरीके के देखने को मिलेगा आपको। देखिए ये रेड है ना, इस पे क्लिक नहीं करना है, ठीक है। तो आइए चौथे स्टेप में, वो तीसरा स्टेप था। अगर आप देखिए यहाँ पे यूजर, मोबाइल नंबर और आधार दिया है ना, इस पे क्लिक नहीं करना है, ठीक है। इस पे क्लिक आपको नहीं करनी है। जब आप फार्म को फिल करके पूरे सक्सेसफुल कर दोगे ऑलरेडी, तब आपको एक यूज़र नेम जो ऑलरेडी डाल चुके हो फार्म में, उसी को यूज़र नेम को यहाँ पे डालना है और पासवर्ड जो डाल चुके हो उस पासवर्ड को यहाँ डालना है। तो आपको देखने को मिल जाएगा कि मेरा फार्म बिल्कुल वेरीफाइड है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्टकट दिया है देखने के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे न्यू यूज़र सिंग ऑफ फॉर मेरी पहचान जो दिया है ना, इस पे क्लिक करना है। क्योंकि आप नया यूज़र हो ना, ऑलरेडी तो पहले से कर चुके नहीं हो, तो इसलिए ऑलरेडी नया हो तो इस पे न्यू यूज़र पे क्लिक करना होगा। तो जब न्यू यूज़र पे क्लिक करोगे तो इस तरीके की देखने को मिलेगा 5वें स्टेप में फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे आपको नंबर फिल करना होगा। जब नंबर आप जनरेट करोगे तो आप जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा। जब आप नंबर इस पे फिल करके और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा, आप क्लिक करोगे तो आपके मैसेज में 6 अंकों की ओटीपी जाएगी। तो इस पे इस जो डिब्बे वाले आइकन है ओटीपी लग रहा है, उसमें आपको वो मतलब ओटीपी बिल्कुल जनरेट कर देना होगा। उसके बाद वेरीफाई ओटीपी दबा देना होगा। जब वेरीफाई ओटीपी दबाओगे तो यहाँ पे सही चिन्ह का मार्क देखने को मिलेगा। तो आपको पूरा कन्फर्म है कि मेरा ओटीपी ऑलरेडी ले चुका है, ठीक है। लेने के बाद आपको यहाँ पे दे रहा है कि गिवन नेम, मतलब आपको जो आधार पर नेम है पूरा उसको फिल करना है, या तो जो रिजल्ट पर पूरा नाम है उसको फिल करना है, सही नाम, पूरा नाम इस पे फिल करना है। उसके बाद जेंडर आपको चॉइस करना है कि आप जेंडर कौन है, या तो अदर हैं, या तो मेल हैं, या तो फीमेल हैं। जो भी आप जेंडर है वो फिल करना होगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ दिया है, डेट ऑफ बर्थ को फिल करना होगा इसमें। और उसके बाद यहाँ पे पर्सनल मैसेज दिया है, तो उस पर ABCD तक क्लिक करना होगा। ABCD बस क्लिक करना होगा, ठीक है, लिखना होगा। उसके बाद यूज़र नेम दिया है ना, यूज़र नेम, इसमें आपको शॉर्ट यूज़र नेम बनाना होगा, पूरा नाम नहीं, शॉर्ट यूज़र नेम, क्योंकि यूज़र नेम शॉर्ट ही होता है, ठीक है। तो यूज़र नेम अपना शुरू वाला जो नेम है, जैसे में मान लो सत्यम नाम है तो आपको सत्यम फिल करना होगा, ठीक है। उसके बाद अंक में यानी 01 डाल देना होगा, या तो जो भी है आपका अंक वो डालना होगा, ठीक है। स्पेस देकर नहीं, पूरा मतलब बिल्कुल सटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको जो पासवर्ड डालनी है 8 अंक की, वो पासवर्ड फिल करना होगा। वो पासवर्ड ऐसा होना चाहिए कि स्मॉल और कैपिटल दोनों होना चाहिए। उसके बाद जो अंक होना चाहिए, उसके बाद जो दिया है सही मार्क का चिन्ह चाहे जो भी है वो लगाना होना चाहिए। इस पे आप पूरे 8 होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको कन्फर्म पासवर्ड बोल रहा है कि आप इस पासवर्ड से संतुष्ट हैं, तो आप कन्फर्म पासवर्ड पर उसी पासवर्ड को उठाकर डाल देना है, ठीक है। सेम पासवर्ड होना चाहिए। उसके बाद आपको इस तरीके से एक्सेप्ट करने के लिए मिलेगा। देखिए एक्सेप्ट करने के लिए मिलेगा ऑप्शन आपको यहाँ पे, एक्सेप्ट है ना, एक्सेप्ट करने के लिए मिलेगा। एक होता है कि डिसलाइन है, तो डिसलाइन पे आपको क्लिक नहीं करना है, ठीक है। तो डिसलाइन पे क्लिक नहीं करना है। आप जब आप संतुष्ट नहीं हैं तो डिसलाइन पे क्लिक कर देना चाहिए। अगर आप संतुष्ट हैं इस फॉर्म से, बिल्कुल सही भरा हुआ है, तो आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। जब आपको इस तरीके से मिल जाएगा तो उसके बाद नीचे आइए, 7वां स्टेप है जो 7वां स्टेप में आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। इस तरीके से देखने को मिलेगा 7वां स्टेप में। देखिए मान लीजिए कि ऑलरेडी किसी का नाम है सत्यम ओझा, तो सत्यम ओझा डाल सकते हैं पूरा नाम। और उसके बाद जो मेल है मेल डाल सकते हैं। इस तरीके से जो पहले जो 6वां स्टेप में भरे हैं उसी को आपको दिखा रहा है कि आप ऑलरेडी संतुष्ट हैं इस फॉर्म से, मतलब सही है ना। अगर आपको यूज़र नेम सही, मतलब यूज़र नेम शॉर्ट है, अच्छा है, तो इस तरीके से हरा ग्रीन कलर में दिखाएगा अवेलेबल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है कि प्लेस वैलिड डाटा दी
एक्सप्रेशन, मतलब आपको इसको जोड़ करके इसमें लिख देना है, ठीक है। जो आएगा यानी 12 8 कितना होगा 20 होगा, तो इसमें 20 भर देना है। उसके बाद यहाँ इस आइकन पे क्लिक कर देना है। इस आइकन पे क्लिक करने के बाद साइन अप कर देना है। साइन अप करने के बाद आपको फिर इस तरीके का फॉर्म भरना है, जो कि आपको 8वां स्टेप है ना, 8वां स्टेप है। तो 8वां स्टेप में इस तरीके से फॉर्म भरना होगा आपको। देखिए, आधार ई-केवाईसी करनी है अब। इसमें आधार नंबर भरना है इसमें। अगर आधार नंबर मान लो कि छुपा करके भरोगे तो इसी तरह रहने देना है। अगर आपको देखना है, खुद आपको देखना है कि सही में भर रहा हूँ या नहीं, तो आपको सही देखना है कि मैं आँखों से देखूँ उस नंबर को, तो इस पे क्लिक करना है। क्लिक करके एक बार उसके बाद आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, आपको मोबाइल से ओटीपी भेजना है, तो मोबाइल से वेरीफ़ाई कर चुके हो अगले फॉर्म में, तो मोबाइल से ही ओटीपी आपको जाएगा, ठीक है। तो मोबाइल से ही आप ओटीपी प्रयास करें मँगाने के लिए और जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो मोबाइल से कर सकते हैं या तो ईमेल आईडी से कर सकते हैं, 2 चीज़ से कर सकते हैं। उसके बाद करने के बाद यहाँ आइए, एग्री पर क्लिक कीजिए। एग्री पे क्लिक करने के बाद ये बटन है जो ना डिसएग्री पर, उसको हटा करके यहाँ पे एग्री पर क्लिक करना है, ठीक है। एग्री पर आई एग्री पर क्लिक कर देना है, क्योंकि मैं संतुष्ट हूँ, ठीक है। यहाँ पे उसी तरह एक्सप्रेशन करके मतलब जोड़ करके लिख देना है यहाँ पे। अगर आपको ये नहीं बुझा रहा है सर्च जो कैप्चर कोड नहीं बुझा रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो दूसरा बदल जाएगा। तो इसके बाद इंटर कर सकते हो यहाँ पे। इंटर आंसर मतलब जोड़ करके यहाँ पे इंटर आंसर दे देना है। उसके बाद देने के बाद वेरीफाई थर्ड ई-केवाईसी पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आइए अब बता रहे हैं हम। उसके बाद आइए यहाँ पे, ये 9वां स्टेप है। 9वां स्टेप पर आने के बाद इस तरीका का आपको देखने को मिलेगा, आधार ई-केवाईसी ओटीपी वेरिफिकेशन, ठीक है। तो वेरीफाई ऑन टाइम मतलब जो मोबाइल नंबर से आप ओटीपी भेज चुके हो, उसी मोबाइल नंबर पर फिर जाएगा ओटीपी। तो उसके बाद एक बार ओटीपी जाने के बाद यहाँ पे 2 ओटीपी जाएगा। एक अभी जाएगा जब यहाँ पे वहाँ पे जब क्लिक करोगे, यहाँ पे जब क्लिक करने के बाद 5 मिनट के अंदर जब यहाँ पे क्लिक करोगे ना, जब वेरीफाई थर्ड ई-केवाईसी पे क्लिक करोगे, तो तुरंत एक ओटीपी जाएगा। तुरंत एक ओटीपी जाएगा, तो यहाँ पे आपको फिल करना है उसी ओटीपी को। क्या करना है? यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे तो एक रीजनरेट ओटीपी जाएगा, फिर से एक ओटीपी जाएगा। उसको ओटीपी 6 अंकों का डालना है ओटीपी। इस पे फिर डाल करके वेरीफाई क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ पे देखने को मिलेगा सक्सेस, ठीक है। इस तरीके से चिन्ह लग जाएगा, तो जान जाइए कि आपका ऑलरेडी फॉर्म सही भरा हुआ है, ठीक है। तो सब कुछ फॉर्म भरने के बाद आ जाइए यहाँ पे, चौथा स्टेप है भाई यह। 11वां स्टेप है। 11वां स्टेप पर आओगे तो यहाँ पे आफ्टर सक्सेसफुल वेरिफिकेशन दी, वेरिफिकेशन मतलब लिख रहा है। तो इस पे इस पे देखने को मिल रहा है कि जो फॉर्म भर चुके हो, ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप था, उसके बाद ये आया था पूरा नाम आपको शो कर रहा था ऑलरेडी वहाँ पे दूसरा स्टेप में। तो यहाँ पे जब आपका सक्सेसफुल हो जाएगा तो आप स्टेटस से देख सकते हैं। तो फिर यहाँ पर पहले स्टेप में जाना होगा आपको, और उसी तरीके से दूसरे स्टेप में इसी तरह भरना होगा। उसके बाद आप स्टेटस से देख सकते हैं खुद से। देखिए वेरीफाइड है ना, ये वेरीफाइड ऑलरेडी दिखा रहा है आपका। जिस टाइम में किए हो, जिस तारीख को किए हो, पूरा दिखा रहा है। यह ये कह रहा है कि इस तरीके से आपको जब स्टेटस देखने में इशू आ रही है, तो आप ऑलरेडी पहले से ही रेड कलर के आइकन पर क्लिक कर रहे हो, इसलिए अलर्ट कर रहा है, ठीक है। तो आपको ब्लू जब हो जाता है तब आपको क्लिक करना होता है। तो देखिए, अगर टेक्निकल इशू है, तो उस इशू के कारण आपको फार्म फेल्ड हो जा रहा है। तो आप खुद कॉलेज से जाइए, कॉलेज से संपर्क कीजिए और उनसे मिलिए, और आपका सॉल्यूशन पूरा वो बता देंगे कि क्या गलत है, क्या सही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डिजिटल मोबाइल अगर पाना है, तो इसी तरीके से आपको ऑलरेडी फार्म को फिल करना होगा। मैं पूरे वीडियो में बता दिया क्या-क्या कैसे करना है, तो आप खुद से भर सकते हैं। तो मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, और योगी बाबा का जो मोबाइल है, टैबलेट है हमारे योगी आदित्यनाथ जी का, उसका लाभ बिल्कुल उठाइए और फार्म भर करके भाई।